पीटीटीएच की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था याओ मिंग शेयन को सोल सेटरिंग टेक्निक के बारे में बताता है और हुआन कुआंग के ब्लड एसेंस और स्टोन टेबलेट के बारे में बताता है। उससे वो हेल्प मांगता है, कहते हुए कि अगर शेयन हेल्प करता है तो वो इन चीजों को उससे शेयर करेगा। शेयन मंजूरी देता है और फिर याओ मिंग शेयन को स्टोन टेबलेट के पास ले जाता है। शेयन अपने स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए स्टोन टेबलेट में एंटर करता है, जहाँ पर उसकी मुलाकात हाफ दाऊदी हुआन कुआन से होती है, जो कि शेयन के ऊपर पहले तो सीरिन फिंगर और फिर सीरिन पाम अटैक करते हैं। जिसके बाद जब खुद सामने आते हैं तो कहते हैं तुम क्वालिफाइड नहीं हो, वापस चले जाओ। तब शेयन अपने पूरे सोल को ट्रांसफॉर्म करते हुए एक बड़ा सा गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट कर लेता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। अब दोनों ही फिगर्स एक तरह के लग रहे थे। शेयन अपनी स्पिरिचुअल बॉडी बनते ही हुआन कुआन की स्पिरिचुअल बॉडी के ऊपर अपने पाम के साथ हमला करता है, पर जैसे ही वो उनके करीब जाता है हुआन कुआन शेयन के ऊपर मल्टीपल पाम अटैक से हमला करते हैं, जिससे शेयन इंजर्ड होते हुए पीछे की ओर ढकेल दिया जाता है। पर हुआन कुआन का अटैक अभी थमा नहीं था। दो पाम्स शेयन के पैरों को जकड़ लेते हैं और फिर उस जगह पर और पाम अटैक शेयन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं। पहले तो शेयन उनसे बचता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो सारे पाम शेयन को पूरी तरह से जकड़ते हैं और फिर नीचे झुका देते हैं। शेयन अपने घुटनों में था। हुआन कुआन शेयन को देख रहे थे, लेकिन शेयन भी कहाँ हार मानने वालों में से था। शेयन हवा में एक पंच चलाता है। इसी पंच के पावर से हवा क्रैक होती है। घूरते हुए वो हुआन कुआन को देखता है, जिसके बाद क्योंकि वो पाम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे और शेयन को एकदम झुका दिए थे, वो अपने हेवनली फ्लेम को समन करता है। शेयन का हेवनली फ्लेम जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तब उन पाम्स के ऊपर लगता है और उन्हें जलाने लगता है। कुछ ही पल में हम देखते हैं वो सारे सीरीन पाम उसी जगह पर जलकर राख हो जाते हैं। तब शेयन अपने दोनों हाथों के साथ इस पूरे जगह पर धमाका करता है और जितने भी पाम अटैक शेयन को पकड़ने के लिए आ रहे थे सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। भले ही उस वक्त शेयन की वो गोल्डन स्पिरिचुअल बॉडी भी डिस्ट्रॉय हो गई थी, पर शेयन ने हुआन कुआन के उन अटैक्स को रोक दिया था, जिसको देखकर हुआन कुआन भी इम्प्रेस होते हुए कहता है तो तुम्हारी पावर एक्चुअल में हेवनली फ्लेम की एनर्जी कंटेन करती है। शेयन तब हुआन कुआन को देखता है, कहता है तो क्या अब मैं सीनियर के रिक्वायरमेंट्स को मेट करता हूँ? हुआन कुआन कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया लड़के, मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि मैं तुमसे थोड़ा सा इम्प्रेस तो हो चुका हूँ, पर अफसोस मुझे ये कहना पड़ेगा कि इतना भी काफी नहीं है। फिर दोस्तों हम देखते हैं उनकी स्पिरिचुअल बॉडी मूव करती है, कुछ हैंड साइंस करते हैं और उनकी बॉडी से खतरनाक एनर्जी रिपल्स निकलने लगते हैं। एज इस वक्त हुआन कुआन शेयन के ऊपर अपना वो लेजेंडरी सिग्नेचर मूव सोल सेटरिंग अटैक करने वाले हैं। यहाँ पर पूरा माहौल बदल जाता है, तूफान बनने लगता है और हुआन कुआन की स्पिरिचुअल बॉडी जिसके बाद फिर ट्रांसफॉर्म होती है और ह्यूमन बॉडी में बदल जाती है। अगले ही सेकंड उनके हाथों से स्ट्रॉन्ग सोनिक वेव्स निकलता है, जो कि शेयन की स्पिरिचुअल बॉडी को कवर कर लेता है। दोस्तों यही वो सोल सेटरिंग अटैक था जो कि एलिट दाओ शेंग के सोल को एक झटके में डिस्ट्रॉय कर सकता था, जो कि 10 में से 9 दाओ शेंग को उसी जगह एकदम से खत्म कर देता था। शेयन इस अटैक के चपेट में आते ही अपने आप को बचाने के लिए अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करता है, उस अटैक को सहने लगता है। ये पूरी जगह सोनिक वेव से भर जाती है। शेयन अपने मन में कहने लगता है यही वो लेजेंडरी सीरिन स्प्रिंग हेवंस रेंज है जिससे दाओ शेंग एक्सपर्ट्स भी डरते हैं। इसको करने के लिए इन्होंने अपना फिजिकल फॉर्म अचीव करा। शेयन बहुत ही ज्यादा दर्द में था, उसका सोल तड़प रहा था। तभी एक आवाज फिर से आती है, बच्चे तुमने इतनी कम उम्र में इतना कुछ कल्टीवेट कर लिया, ये चीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव है। तो इसीलिए इस वक्त मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ। पहला चॉइस मेरे इस सीरिन स्प्रिंग हेवंस रेंज के अटैक को सहो और इसके साथ डिस्ट्रॉय हो जाओ। दूसरा इस जगह को छोड़कर यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। लेकिन हम लोग शेयन को देखते हैं जो कि अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और फिर उनके इस अटैक को ब्लास्ट करते हुए कहता है सीनियर मैं थर्ड ऑप्शन चुनना चाहूंगा, जिसमें मैं आपके सीरिन स्प्रिंग हेवंस रेंज को सहूंगा, जिसके बाद आपके एसेंस ब्लड के साथ
साथ आपकी लेगेसी भी अचीव करूंगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि शेयन उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया, पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो बस उनके अटैक का बस एक झलक था। अब शेयन की ये बात सुन के हुआन कुआन पूरा जोश में आ जाते हैं। कहते हैं ऐसी बात है तो बच्चे अब टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाओ, तुम्हारे ऊपर सेरेन हेवंस रेंज का फुल फोर्स आने वाला है। शेयन ये बात सुनते ही एकदम कांप जाता है। घबराहट तो दोस्तों होती है, क्योंकि वाकई में वो अटैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्पेशली दाओशेंग क्लास के लोगों को डिस्ट्रॉय करने के लिए ही फेमस है। तब एक बार फिर से हुआन कुआन अपने हाथों को जोड़ते हैं और तब अपने उस लेजेंडरी अटैक को समन करते हैं, सेरेन स्प्रिंग हेवंस रेंज। कहते ही उस जगह पर बहुत खतरनाक एनर्जी अपीयर होने लगती है, जो कि इस पूरे जगह को एकदम क्रैक करने लगती है। जिसके बाद फुल फॉर्म में वो शेयन के ऊपर वो सोनिक वेव अटैक करते हैं, जिसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि आगे बढ़ते हुए वो अपने चारों ओर बड़े बड़े स्पेस होल क्रिएट करने लगता है। जैसे ही वो अटैक शेयन तक पहुंचता है, शेयन की सोल इसके पावर से पीछे खिसकने लगती है। शेयन अपने सोल को स्टेबलाइज करने लगता है, क्योंकि कभी भी इस सोनिक वेव से शेयन का सोल टूट सकता है। लेकिन अभी तो बस शुरुआत थी। उस जगह पर हम देखते हैं बहुत सारे और स्पिरिचुअल ड्रम आते हैं, जिससे वो सोनिक वेव शेयन के सोल पर गिरने वाला था। शेयन भी देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। इसके ऊपर वो वेव अटैक आते हैं। शेयन तब एक सोल बैरियर क्रिएट करता है, उन अटैक्स को रोकने लगता है। शेयन उन अटैक्स को रोक तो देता है, पर अभी तक हुआन कुआन का अटैक का फुल एक्सटेंट लॉन्च नहीं हुआ था। हम देखते हैं और बड़े बड़े ड्रम्स अपीयर होते हैं, और जब वो उस बैरियर से टकराते हैं, शेयन का बैरियर एकदम से क्रैक होता है। अगले ही सेकंड पूरा बैरियर कोलैप्स करता है। शेयन सोनिक वेव से हिट होता है और ये पूरी जगह साथ साथ उसकी सोल वहां पर क्रैक कर जाती है। हम देखते हैं शेयन का सोल का एक अंश जो कि अपने लास्ट टाइम पे है, अपने लाइफ के फेजेस से गुजरता है, वो हॉल ऑफ सोल पहुंचता है। वो उन सारी जगहों से गुजरता है जहां पर शेयन गया था। लेकिन तब हम लोग हुआन कुआन को देखते हैं, जो कि शेयन को देखते हुए कहता है, इस टेस्ट ने मुझे हर बार डिसअपॉइंट किया है, होप करता हूँ तुम मुझे डिसअपॉइंट नहीं करोगे। हम लोग तब शेयन को देखते हैं, जिसका सोल वहां पर और ज्यादा टूट रहा था। शेयन बहुत ही ज्यादा दर्द में था। लेकिन दोस्तों जब शेयन की सोल टूट कर बस खत्म ही होने वाली थी, तब शेयन के बॉडी में जो बोधिसत्व हार्ट है वो एक्ट करता है, एक्टिवेट होता है। और शेयन जो उस वक्त 100 इयर्स ऑफ रीइंकार्नेशन अचीव करा था, वो चीज पता नहीं कैसे इस जगह पर काम आती है और वो शेयन के सोल को टूटने से रोक देती है। हुआन कुआन कहते हैं, बोधिसत्व हार्ट और 100 इयर्स ऑफ रीइंकार्नेशन, लड़के तुम लकी हो कि तुम्हारे पास ये सारी चीजें हैं, पर इससे भी तुम डिपेंडेंट होकर इस टेस्ट को पास नहीं कर पाओगे। मैंने आज तक कभी भी किसी को भी नहीं देखा जो सेरेन स्प्रिंग हेवंस रेंज के टेस्ट में सरवाइव कर पाया हो। और दोस्तों तब हम देखते हैं थोड़ी देर बाद शेयन का बॉडी हार्ट भी डिसअपीयर हो जाता है। हुआन कुआन थोड़ा सा निराश होते हैं, लेकिन तभी दोस्तों एक और आवाज आती है, कहती है इसका रिजल्ट अभी बाकी है। और दोस्तों उस जगह पर शेयन का हेवनली फ्लेम पूरी तरह से भर जाता है। हम लोग शेयन को देखते हैं, जिसकी सोल जो टुकड़ों टुकड़ों में टूट रही थी, शेयन उसको अपने हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करके रोकने लगता है। हुआन कुआन कहते हैं, इस स्टेट में तुम फोर्सफुली अपने हेवनली फ्लेम के पावर को यूज करोगे तो ये तुम्हें हार्म कर सकता है। शेयन कहता है, हार्म कर भी दे तो क्या, मुझे इस अटैक को सहना ही होगा। और दोस्तों तब हम देखते हैं शेयन अपने हेवनली फ्लेम के दम से अपने सोल के सारे टुकड़ों को एक एक करके जोड़ता है। शेयन का सोल फिर से मर्ज होते हुए एक स्ट्रॉन्ग सोल ब्लास्ट क्रिएट करता है। सोल ब्लास्ट के बाद उस जगह पर शेयन की पूरी एनर्जी एक जगह इकट्ठा होती है, जिसके बाद एक और स्ट्रॉन्ग एनर्जी बनती है, जो कि जब रिलीज होती है तब हुआन कुआन के इस सेरेन हेवन रेंज अटैक को भी खत्म करने लगती है। शेयन की हेवनली फ्लेम की पावर शेयन को इस अटैक से बचा लेता है। हुआन कुआन का अटैक न्यूट्रलाइज हो जाता है। हम लोग शेयन को देखते हैं, जो कि उस एम्प्टी वर्ल्ड से बाहर निकल आता है। हम लोग फिर हुआन कुआन को देखते हैं, जो कि शेयन
की इस ताकत को देखकर शॉक्ड थे। शेयन की एबिलिटी कम होने के बावजूद भी उसकी हिम्मत से शेयन इस अटैक से अपने आप को बचा लिया। शेयन की दाओशिंग एनर्जी इस पूरी जगह में फैल रही थी, जिसके बाद शेयन की बॉडी में वो एब्सॉर्ब होती है। हुआन कुआन भी शेयन की इस परफॉर्मेंस से पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर एकदम मुस्कुराते हैं, कहते हैं कांग्रेचुलेशन यंग मैन, तुमने मेरे टेस्ट को पास कर लिया। तुम्हारे पास अनलिमिटेड पोटेंशियल है, इसीलिए मैं अब तुम्हें और टेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी लेगेसी तुम्हें दूंगा। जिसके बाद ये पूरी जगह एकदम रिलैक्स हो जाती है। हुआन कुआन अपनी लेगेसी शेयन को देने लगते हैं। वहाँ अपने हाथों को बढ़ाते हुए अपनी एनर्जी एक जगह में कंसंट्रेट करते हैं, जिसके अंदर उनकी हाफ दाऊदी ब्लड लाइन का एसेंस भी था। शेयन को वो देते हैं, कहते हैं बच्चे, इसके अंदर मेरे ब्लड एसेंस और लेगेसी का कॉम्बिनेशन है। मैं होप करता हूँ इसे पाने के बाद तुम उस कमी को ढूंढ पाओगे और पूरा कर पाओगे जो कि एक दाऊदी क्लास में एडवांस करने के लिए चाहिए होता है। शेयन शॉक्ड, पर उस लेगेसी को वो एक्सेप्ट करता है। यहाँ पर दाऊदी क्लास में पहुँचने की कमी के बारे में बात हो रही थी, तो शेयन तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ता है, कहता है सीनियर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप दाऊदी लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए किस चीज से लैग कर रहे थे? हुआन कुआन बताते हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी उसे पूरे कॉन्टिनेंट में ढूंढा, पर फिर भी मैं उसे खोज ना पाया। इसीलिए हो सकता है कि इसका जवाब मुझे तुम दो, जो कि बोधी हार्ट के साथ 100 इयर्स ऑफ रिइंकार्नेशन भी एक्सपीरियंस किया हुआ है। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वो चीज बाद में बताना, जब तुम दाऊदी क्लास में एडवांस कर लो। शेयन भी तुरंत ही अपने सिर को झुकाते हुए कहता है, सीनियर, आपने मुझे जो ये गिफ्ट दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये जूनियर अपनी पूरी कोशिश करेगा ताकि आपके डिजायर को ये पूरा कर सके। मैं उस कमी को पूरा करूंगा जो दाऊदी क्लास में ब्रेक थ्रू करने के लिए चाहिए। हुआन कुआन भी शेयन की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, तो फिर मैं तुम्हारे सक्सेस के लिए बस विश करूंगा। हुआन कुआन ने अपनी लेगेसी दे दी थी, तो उनकी स्पिरिचुअल बॉडी भी वहां से गायब होने लगती है। शेयन अपने सिर को झुकाकर उन्हें गुड बाय कहता है। और दोस्तों, बस इसी बात के साथ पैड थ्रू द हेवंस का ये वीडियो भी इस जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, आप मुझको बताना कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। वीडियो आपको पसंद आया है तो इसके ऊपर एक लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना कि वीडियो आपको कैसा लगा। इसका नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपके लिए जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूंगा, तो इसीलिए वीडियो पे एक लाइक जरूर कर देना। इसका नेक्स्ट पार्ट इसी चैनल पर आएगी, जो कि शायद इसी दिन या तो फिर कल अपलोड कर दी जाएगी। शाम में चैनल पे जाके चेक कर लेना, 6 बजे या उसके बाद अपलोड कर दी जाएगी। पिछले एपिसोड भी दोस्तों जरूर जाकर देख लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।